तो इतना ही नहीं, एक बात आपको और भी बता दें, नारद खाली लड़ाई ही नहीं लगवाते हैं भाई साहब। नारद ने हमेशा समाज का कल्याण किया है। अब नारद ऐसे बाबा हैं, नारद देवतनों में जात, राक्षसनों में जात। चाहे देवराज इंद्र की सभा हो, चाहे कंद की सभा हो, चाहे हिरण्याकश्यप की सभा हो, चाहे प्रभु श्री राम का दरबार हो, नारद को रोकने वालों कोई ना, टिकट परमिशन सबको हो बात। ये वही नारद बाबा नारायण नारायण करते करते पहुंचे कहाँ कि बीड़ा बजाते ब्रह्मपुत्र, अरे पहुंचे विष्णु लोक। और जाने के लिए इनको कहीं भी न रोक दो, कहीं न रोक दो। बजाते बजाते कहा ये विष्णु लोग क्षीर सागर में पहुंच गए। नारद बाबा ने क्या देखा, भगवान नारायण नहीं है, ये माता लक्ष्मी अकेली बैठी हुई है। नारद बाबा गए, नारद बाबा ने आवाज लगाया, बोले मैया प्रणाम। ये माता लक्ष्मी ने देखा रे नारद आया है, बड़ी प्रसन्न हो गई। माता लक्ष्मी ने आवाज लगा, बोली नारद अरे चक्कर कहाँ लगाते रहे, बोली इतने दिनों तक। माता लक्ष्मी ने आवाज लगाया, बोले बेटा नारद ये बताओ, अब कि तुम बहुत दिन के बाद में आए हो, इतने दिन कहाँ रहे। ये नारद बाबा ने विचार किया, बोले अपनी बात को फिट करना चाहिए। नारद बाबा ने कहा, बोले मैया क्या बताएं, अरे हम संसार का भ्रमण कर रहे थे, हम चलते चलते मृत्युलोक में पहुंचे। माता लक्ष्मी ने देखा, बोले बेटा मृत्युलोक में पहुंचे। नारद बाबा ने कहा, बोले मैया एक हमने अचंभा देखा। माता लक्ष्मी ने कहा, बोले बेटा कैसा अचंभा देखा। नारद बाबा ने कहा, बोले माता कि कल चित्रकूट और अरे घूमने चला गया, और गंगा किनारे अत्रि के आश्रम पहुंच गया, आश्रम पहुंच गया। हम चलते चलते पृथ्वी पर पहुंचे। अब जब हम पृथ्वी पर पहुंचे, हमने क्या देखा, संसार में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, हे मैया वो प्यास से होकर के परेशान क्या कर रहे थे, अपने शरीर का परित्याग कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा, बोली बेटा तो इसमें अचंभा वाली कौन बात है, भाई चल नहीं मिलेगा तो हर आदमी समाप्त हो जाएगा, हर जीव जंतु समाप्त हो जाएगा। हे नारद बाबा ने कहा, बोले मैया धीरे धीरे हम चलते चलते चित्रकूट में पहुंचे। अब चित्रकूट में एक आश्रम बना हुआ है जो अत्रि ऋषि का आश्रम है। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है माता अनुसुईया। ऐ मैया क्या बताएं, हमने आज तक उनके समान सती नहीं देखी। माता अनुसुईया का नाम जो ही नारद बाबा ने लिया। माता लक्ष्मी ने कहा, बोली नारद मतलब, नारद बाबा ने कहा, बोले मैया माता अनुसुईया ने समाज कल्याण के लिए एक बहुत बढ़िया अजीब करिश्मा दिखाया। माता लक्ष्मी कहीं भरमावो ना नारद, यह करिश्मा मतलब, करिश्मा का मतलब, हे नारद बाबा ने कहा, बोले मैया कि तप के प्रभाव से उन्होंने
अरे एक गंगाधार अब प्रगटाती जिसे मंदाकिनी कहते सब पुकार, कहते सब पुकार। नारद बाबा ने कहा, बोले माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा धरातल से गंगा को प्रकट कर दिया, संसार में जिसको लोग आज मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। अरे माता, अरे क्या बताएं, आज तक हमने उनके समान संसार में सती नहीं देखी। ये माता लक्ष्मी ने विचार किया, हुई तक हमें छोड़ कहते हो कहीं के नारद यह बता हमसे ज्यादा है का। नारद कहे अम्मा बताओ सही बताई कि झूठो बताई। हे माता लक्ष्मी ने देखा, बोली हट, अरे जो बताना है तही तही बताओ। नारद बाबा ने कहा, बोले मैया रुक जाओ, पहले हम खड़े हुई ले। देखो नारद यहाँ तो जाते हैं, हुई तो मरम्मत हो जाए। नारद बाबा खड़े हुए, 2 कदम पीछे बढ़े। नारद बाबा ने कहा, बोले मैया तो जरा सुनो कि तब ब्रह्मपुत्र कहने लगे, अरे बात सच यही, और तुम उनके तो पासंग बराबर भी हो नहीं, बराबर भी हो नहीं। और ये हमारे भैयात्री अनुराग सिंह चौहान जी की तरफ से भगवान चरण में सादर 500 मुद्राएं ही परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे, समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। बोलिए गोविंद भगवान की। हे नारद बाबा ने कहा, बोले मैया तर्जुआ ले लो, तर्जुआ। अब तर्जुआ में 2 पलरा होते हैं, होते नहीं, तर्जुआ में 2 पलरे होते हैं। नारद कहे ने अम्मा जौन पलरम पसंगा होती है। नारद कहे हाय तुम वही पसंगा की बराबरी ना। हे माता लक्ष्मी ने जब सुना, माता लक्ष्मी के नेत्र लाल लाल हो गए। काहे यो हम थोड़ा कही रहे, एक गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, बोले मोहन नारी नारी के रूपा, नारी कभी भी नारी की सौंदर्यता को देख करके, बड़ाई को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती है। अच्छा ना मानो चक्कर कर देखाओ, लेकिन अभी ना चक्कर हो जब हम रात में अपने घर ही चले जाए। हाँ, जैसे तुम्हारे गांव कोई लड़का के बारात भई हो, चक्कर कर देखे हो, जैसे भजनी बहुरिया देखा जाए। अब जब बहुरिया देख के हमें बोझो कह हो बहुरिया कैसी है, तब हाय बहुरिया बहुत सुंदर मुंदर, चाल ढाल बहुत बढ़िया, बोली चाली बहुत बढ़िया, नाक नक्शा बहुत बढ़िया। लेकिन बाद में कहते हैं, लेकिन का बताई हमें लगत वही की नाक तनिक चपटी है। यादव कहते हैं कान बुचवा है, लेकिन जरूर लगा देंगी। भाई साहब माता ने लक्ष्मी के नेत्र लाल लाल हो गए। नारद बाबा ने देखा, बोले मैया अच्छा अब हम जाए। माता लक्ष्मी ने देखा, बोले नारद दिमाग खराब ना करो, अरे जाना है चले जाओ, हम बैठना है चुपचाप बैठ जाओ। नारद बाबा ने देखा, नारद बाबा ने विचार किया, चलो हमारा काम हो गया कि नारद का तीर ठीक अरे निशाने पे लगा था, और खुश देख हुए बीज कलह का जो उगा था, कलह का जो उगा था।
विचार किया, बोले चलो हमारा काम हो गया। हे भाई नारद बाबा ने वहां से प्रस्थान कर दिया। अब इधर थोड़ी देर के बाद में भगवान विष्णु आए, आवाज लगाया, बोले सती लक्ष्मी, ए सती लक्ष्मी। अब जहां कहीं सती लक्ष्मी, अब अभी तक का धुआं उठत रहा है, अब बम्बई होई लगी। माता लक्ष्मी दौड़ करके चरणों में लिपट गई। भगवान बोले देवी क्या हो गया? माता लक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु कि वरदान आज मुझको एक अरे देना पड़ेगा। अच्छा विचार करो, ये अपने पति के यहाँ पति समझ रही कि नौकर समझ रही? काती वरदान देना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती। भगवान बोले अच्छा वरदान नहीं दिया तो माता लक्ष्मी ने कहा सुनो क्या होगा। अरे बेकार टाल टोल में झगड़ा ही बढ़ेगा, झगड़ा ही बढ़ेगा। माता लक्ष्मी ने कहा अगर आपने वरदान नहीं दिया, खाओ चलो 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 कन्या भोज चलो चलो बेटा चलो बैठो बैठो। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। माता लक्ष्मी ने कहा अगर आपने वरदान नहीं दिया प्रभु तो यह जो हमारी तुम्हारी लड़ाई है यह शांति होने वाली नहीं है। ये जो सिक्की पावती है माता लक्ष्मी कहीं पहिया ना। अच्छा एक बात आपको और भी बता दे, देखो नारी का रूठना खराब होता है, नारी का रूठना खराब होता है। आपके शरीर की नारी रूठा कड़म मध उत्तर दक्षिण बहुड़ार दिए गई हो, घर की नारी रूठा उठा के चूलो छतक दे है कहीं है ले खाई ले होटल न खा दी मरी जाइए। नारी का रूठना खराब होता है। माता लक्ष्मी ने कहा बोली प्रभु ये लड़ाई शांत होने वाली नहीं है। भगवान ने कहा बोले अच्छा देवी ठीक है तो मांगो वरदान। माता लक्ष्मी ने कहा बोली ऐसे थोड़ो मांगेंगी, पहले आप कसम खाओ। भगवान बोले कसम वाली कौन बात, वरदान मांगी हो कि लड़ाई लड़ी हो? माता लक्ष्मी बोली नहीं नहीं वरदान ही मांगेंगी, पहले आप वचन दीजिएगा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बोले जाओ देवी, मेरे पैर के अंगूठे में मेरी पुत्री गंगा का वास है, अपनी पुत्री गंगा की सौगंध खा रहा हूँ, आज तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। ये माता लक्ष्मी ने चरणों को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी ताली बजाने लगी, बोली प्रभु तो जरा सुनो कि जय देवी हो अनुसुईया, अरे सती के सतीत्व को और करना है भंग काम कुछ न और आपको, और आपको। माता लक्ष्मी ने कहा बोली प्रभु आपको जाना होगा, जाकर के मृतलोक में अनुसुईया के सतीत्व को नष्ट करना होगा। हे भोले जानते हो भगवान ने विचार किया, बोले ये हमारे क्षीर सागर में अनुसुईया कहाँ दी आई गई। हे भगवान ने ध्यान लगाया, भगवान ने नारद की सारी लीला समझ लिया। और जब भगवान ने समझा तो भगवान ने हंसना प्रारंभ किया। हंसना देखो एक बात आपको बता दें, हंसना होता है 3 प्रकार का। हंसना हाँ भंडारम प्रसाद पावत रहा, उधर घूम जाओ प्रसाद पाई ले, उधर घूम जाओ कथा तो नहीं लगा। और का देखो हंसना होता है 3 प्रकार का। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, अब एक होता है बिहसना। देखो मुस्कुराना वही का कहा जहिमा दांत ना दिखाए,
तनिक हल्की ओंठ हली जाए, आवाज ना निकले, उसको कहते मुस्कुराना। और हंसना जहिमा तनिक दांत दिखाए जाए, खिंच की आवाज और तनिक निकली पड़े, ये उसको कहते हैं हंसना। और बिहतना, बिहतना उसको कहते हैं जिसमें आदमी बड़ी तेज हंसे, नेत्रों से आंसू निकल आवे। भगवान ना तो मुस्कुराए ना तो हंसे, ये भगवान ने बिहतना प्रारंभ किया। और भगवान मनमा जान का कही रहे कि भगवान हंसे खूब हंसे, अरे और समझ गए, अरे नारद जी आके बीज ये बेढंगा बो गए, बेढंगा बो गए। भगवान बड़ी तेज हंस रहे। भगवान कहे नारद, भगवान कहे बेटा छोड़े तुम हम कौन है। अच्छा एक बात बताई जाए, नारद ऐसे बाबा है, नारद छोड़ दिए अपने बप्पा को यहाँ ना। हाँ अब है आप आगे देखो, ब्रह्मा जी नारद की सगे बप्पा, छोड़ दी बप्पा को ना। हे भाई भगवान ने कहा बोले देवी ठीक प्रयास करूंगा। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जी पर बैठ लिए और भगवान ने चलना प्रारंभ किया। जब भगवान चले लगे, भगवान कहें देवी जाय तो रहे, लेकिन ऐतो ना हो तुम्हें या जड़ बिंगा लगाई दे। माता लक्ष्मी कहें हमारो काम करे जाओ, हमर बिंगा बोली निधरक जाओ निधरक। और इधर भगवान ने प्रस्थान किया और उधर नारद बाबा चलते चलते कैलाश पर्वत पर गए। और जब कैलाश पर पहुंचे क्या देखा, भोले भंडारी नाई है, माता पार्वती बैठी बढ़िया लड्डू बनाई रही। लड्डू, हे नारद बाबा गए आवाज लगा बोले मैया प्रणाम। माता पार्वती ने देखा नारद आया है, बढ़िया प्रेम के साथ में बिठाया। माता पार्वती विचार करें अब नारद बहुत दिन के बाद ही आओ है, अब कौन चाय बनावे जाए। मनमा सो दिन एक पंथ दो काज, मनमा दो दिन लड्डू खाए के दे दे, ताजे लड्डू बना रही हूँ, ये स्वागत हो जाएगा। अब बाद में नारद तेरे बूझ ले के लड्डू बढ़िया बने कि खराब बने यह मालूम हो गई है। हाँ मन में विचार किया दो काम हो जाएंगे। एक लड्डू उठाया और नारद के हाथ में रखा, बोली ले लड्डू खाओ। नारद ने बड़े गौर से लड्डू देखा और छपट करके लड्डू उठाया कि खाने के लिए इनको एक अरे लड्डू दे दिया। अब नारद ने जानते हो क्या किया, अरे नारद ने उसे एक बार में निगल लिया, हमें निगल लिया। समुच्चा लड्डू नारद एक नाम का पद महिमा धल्ले। अच्छा जब नारद लड्डू खाए तब नारद 45 कोने को मुंह त्योरी आवे। अच्छा के एक बात बता महादारी, लड्डू मिठो हो कि करवो हो? मिठो हो नहीं। अब लड्डू हमारे हिसाब से हर आदमी बढ़िया लगा। लड्डू वाली कथा कही हमारे मुंह में खुद ही पानी भरी हो। नारद जब खाए लड्डू 45 कोने को मुंह त्योरी आवे। माता पार्वती ने देखा नारद की ओर, बोली नारद का लड्डू बढ़िया नहीं बने। नारद बाबा ने कहा बोले मैया आपके लड्डू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा यह लेकिन बहुत खराब होती है ना। मानो चक्कर कर देखो, लेकिन भाई ना चक्कर हम खाली बताई चक ना करे। जैसे कोई लड़का की बिह करा हुआ अब तुम्हें मिल जाए कहा के हो फलाने को लड़का कही दो है, हाय कही दो लड़का बहुत बढ़िया, घनु मकान बहुत बढ़िया, नाते रिश्तेदार बहुत बढ़िया, काम धंधा बहुत बढ़िया। बाद में कही दो लेकिन खाली तुम लेकिन कहीं कहीं अपने घर ही चले आओ, बिहा करा अगर रुक जाए तो हम ही बताओ। नारद बाबा ने कहा लड्डू बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया। लेकिन माता पार्वती ने देखा, बोली हट, लेकिन क्या है? नारद बाबा ने कहा, बोले मैया आपके लड्डू तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कल हम चित्रकूट में गए थे कि नारद ने कहा लड्डू अरे बहुत मधुर बना है, पर लेकिन क्या है? पर अनुसुईया के स्वाद सा लेकिन न घना है, लेकिन न घना है। नारद बाबा ने कहा, बोले मैया आपके लड्डू तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन क्या बताएं? अरे माता अनुसुईया ने जैसा लड्डू खिलाया था। नारद कहीं नहीं, हाय वही के आगे ये कोई पत्थर न गिना है। ये हमारे भैयात्री सुनील जी गदनिया निवासी भगवान तोड़ में शादर 51 मुद्राएं अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे, समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। माता पार्वती ने विचार किया, हुई तगर लड्डू भाई कम ज्यादा हुई तगर। नारद बाबा ने कहा, बोले मैया लड्डू ही नहीं, अरे आज तक हमने उनके तमाम दंदार में सती नहीं देखी। अच्छा यही विचार करें, हुई तगर हम का छोड़ कहा भी हो इनके नारद का हमते ज्यादा है का? नारद कहने अम्मा तही बताई कि झूठ बताई? माता पार्वती ने कहा, बोली बेटा तही बताओ। नारद बाबा ने कहा, बोले मैया एक दिया ले ले, दिया अब दीपक जलाई देव। नारद कहीं जब तो उजेरो हो वो तो उनका समझाओ, अब जब तो दिए के नीचे अंधेरो रही जा। नारद कहीं वो तो तुम अपने आप को समझ ही ले। माता पार्वती ने जो ही सुना, बोली नारद। नारद बाबा बोले अच्छा मैया प्रणाम, अब हम जा ही रहे। अच्छा के जाय का ही नहीं रहे, यह तो इनको काम ही रहे, काम गौ हुई। हे नारद बाबा चले गए। थोड़ी देर के बाद में भूत भावन भूतेश्वर नाथ भोले बाबा आए। आवाज लगा, बोले सती पार्वती। अब जहां कहीं सती पार्वती लपटाई होए लगी। माता पार्वती आई, बोली प्रभु हमारा मजाक उड़ाते हो? भोले बाबा कहीं मजाक वाली कौन बात, तुम सती हो? माता पार्वती ने कहा, बोली नहीं प्रभु, यहाँ पर अभी काला चोर आया था। देखो नारद के रोए गुनाह है काला चोर काहे? यही चोर दे कही आवाज सुनो हो, लंबरदार यहाँ चले जाओ, वही वाले कमरा में यहाँ तिजोरी धरी है, बहुत माल जेवर खजाना है। अब उनके घर जाए की बताई आवाज का सुनाओ, होशियार रहे हो, फलानो आदमी तुम्हारे घर में चोरी करे आई रहो। नारद दोनों के हितैषी भी बने रहते हैं। माता पार्वती ने कहा भी नारद आया था। नारद ने कहा है अनुसुईया के समान संतान में सती नहीं है। भोले बाबा के गड़बड़ घोटाला समझ में नहीं आया। भोले बाबा ने अपने शापों को हिलाया। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी कि शिव बोले बात थी कही, अरे नारद ने कही है, और अनुसुईया के समान सती जग में नहीं है, आज जग में नहीं है। देवी नारद कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर नारद ने कहा है तो वाकई बात अनुसुईया के तमाम संतान में सती नहीं है। माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु तब तो आपको मृत लोक में जाकर के, चित्रकूट में जाकर के अनुसुईया के सतीत्व को नष्ट करना होगा। भोले बाबा ने नांदिया को बुलाया। भोले बाबा बैठ लिए। भोले बाबा ने प्रस्थान कर दिया। अब इधर नारद बाबा चलते चलते ब्रह्मलोक में पहुंच गए। देखो हम बताए रहा नारद आते हैं छोड़ दे बने बप्पा गई यहाँ लाए। हे ब्रह्मा जी ब्रह्म सभा को जा चुके हैं। माता ब्रह्मारी सरस्वती अकेली बैठी है।
नारद बाबा गए, बोले मैया प्रणाम। माता ब्रह्माणी ने देखा, अरे मेरा पुत्र आया है, मेरा बेटा आया है, बड़े प्रेम के साथ में बिठाया। अच्छा यहू धोरो मालूम रहा है कि लुकरी पूछई आओ है, ए बढ़िया बिठाया, हाल चाल पूछा, फिर बोली बेटा नारद अब किस बड़े दिन के बाद में आए हो। नारद बाबा विचार करें अपनी बात फिट कराओ, बहुत बढ़िया मौका है। हे नारद बाबा ने कहा, बोले मैया अरे हम चित्रकूट में गए, माता अनुसुईया के तमाम संसार में हमने सती नहीं देखी। यही विचार करें हुई तो कद हम छोड़ कहा दे हो कहीं के नारद मतलब का हमते ज्यादा है। नारद कहीं उनके सामने तुम्हारी कतई कोई गिनती ना। हाँ देखो हुआ कहीं बहु करे नहाई दिए कि नीचे अंधेरो, यहाँ कहीं न कदाई कोई गिनती नहीं नायल। माता देखा, माता ने देखा, आवाज लगाया, बोली नारद। नारद बाबा बोले मैया, बोली जाओ तुम्हारे पिताजी ब्रह्म सभा में है, बोली जाओ जाकर के बुलाई लाओ। अब ब्रह्मा जी बेचारे यहाँ पोथी पतरा खोल की धरी नहीं पाई नहाई। कले नारद बाबा गए, पीछे खड़े भय आवाज लगाया कि बोले पिताजी आपको। पीछे खड़े भय बहुत जोर आवाज लगाए, कहे पिताजी पिताजी चलाओ। अच्छा एक बात बता देते, हम कथा कही रहे, आप लोग कथा सुन रहे हो। अच्छा पीछे कोई आवे खड़ो हो, कहा ए जल्दी उठो जल्दी उठो, जल्दी चलो घरे चलो घरे चलो। अच्छा बता हमारी कथा कोई सुनी है? हर आदमी हाजिर है, कोई समस्या है? नारद बाबा ने कहा, बोले जल्दी चलो। ए ब्रह्मा जी ने देखा, बोले हट जल्दी चलें जल्दी। क्या हो गया? नारद बाबा ने कहा, बोले पिताजी कि बोले पिताजी आपको अरे माता ने बुलाया, और है काम जरूरी नहीं वो मुझको बताया, हाँ मुझको बताया। प्रदान किया। माता ब्रह्माणी ने कहा, बोली प्रभु आपको जाना होगा, जाकर के अनुसुईया का अस्तित्व नष्ट करना पड़ेगा। ये तीनों देवता आज जा रहे हैं कहा? माता अनुसुईया के द्वार पर। देखो कथा बड़ी लंबी है, लेकिन हम सोच रहे हैं 5-10 मिनट बचे हैं, वो 3 देर हम कथा हुई जाए। हाँ ये तीनों देवता चलते चलते जा रहे हैं कि लेना परीक्षा अनुसुईया की। आप लोग भी जरा गाइएगा, बोले लेना परीक्षा अनुसुईया की। अरे तीन देव मन थान चले, शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। ये हमारे कीर्तन वेदांत जी की तरफ से भगवान चरणों में सादर एक मुद्राएं परमात्मा कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। लेन परीक्षा अनुसुईया की, परीक्षा अनुसुईया की। लेन परीक्षा अनुसुईया की, तीन में मन थान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। उमा रमा ब्रह्माणी जी ने
ऐसा कर डाला है। उमा रमा ब्रह्माणी जी ने ऐसा चक्कर डाला है। उमा रमा ब्रह्माणी जी ने ऐसा चक्कर डाला है। उमा रमा ब्रह्माणी जी ने ऐसा चक्कर डाला है। महासती अनुसुईया जी से आज पड़ रहा पाला है। महासती अनुसुईया जी से आज पड़ रहा पाला है। महासती अनुसुईया जी से आज पड़ रहा पाला है। महासती अनुसुईया जी से आज पड़ रहा पाला है। जिसके आगे नहीं किसी का, जिनके आगे नहीं किसी का, जिसके आगे नहीं किसी का, पल भर मानो गुमान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। लेन परिछायन तुया की, लेन परिछायन तुया की, लेन परिछायन तुया की, तीन ने मन ध्यान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता माँ कमलापति भगवान चले। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। आज तीनों देवता जा रहे हैं। सभी लोग दो बार मिलकर के परमात्मा का पावन नाम गाएं। सभी लोग गाइएगा, बोलिएगा। तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु, तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु। सभी लोग गाइएगा। मनो लागा हमार प्रभु, तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु।